दिन बुधवार और दिन बुधवार और नक्षत्र कौन सा था? रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र का चौथा चरण था और मध्यरात्रि में देख क्या रहे हैं, आज आकाश में धीरे धीरे बादल छाने लगे, बिजलियां कड़कने लगी और मंद मंद फुहारे गिरने लगी आकाश में। और इधर यज्ञ कुंड से अग्नि प्रकट हो जाती है, ब्राह्मणों के मुख से वेद ध्वनि निकलना प्रारंभ हो जाती है। सरोवर में सुंदर सुंदर सुमन खिलने लगते हैं और इधर जंगलों में गुच्छे के गुच्छे फूल खिल जाते हैं और देखते ही देखते मध्यरात्रि आधी रात में परम पिता परमात्मा चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। परमात्मा प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में और देखा जब मैया ने कैसा स्वरूप था कि नाम रूपे गुण जन्म कर्म भी निरूपतब्बे तव दक्ष साक्षिणः अमनो वचोभ्यामनुमेव वर्तनो देवक्रियायां क्रिययन्त धाहि। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं और जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए शंख चक्र पद्म गदा लिए मैया ने पूछा आप कौन? मैया ने पूछा आप कौन? कहा मैं आपका पुत्र हूँ। मैया ने कहा कोई मानेगा चार हाथ वाला पुत्र होता है? आपको कौन मानेगा कि मेरे पुत्र हैं? चार हाथ का पुत्र नहीं होता, चार हाथ जिसके हो शंख चक्र पद्म गदा लिए। कहा नहीं मैया आप एक सूचना सुन लीजिए, बाकी मैं छोटा हो जाऊंगा। कहा आप मुझे जब बालक बनूंगा तो गोकुल पहुंचा दीजिएगा, वहां से एक कन्या नंद बाबा के हाथ मिलेगी, उसको लेके आइएगा। 11 वर्ष तक मैं आपसे दूर रहूंगा, बचपन का सुख आपको नहीं दूंगा। 11 वर्ष के बाद पुनः आपके पास चला आऊंगा। और जैसे इतना कहा मैया ने कहा छोटे हो जाइए। कहा कैसे? कहा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमयनु अति प्रिय शीला यह सुख परमयनु रोदन ठाना कोई बालक सुरभो सुनी भजन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभो। बोलिए आनंद कंठ भगवान की। आज जैसे परमात्मा प्रकट हुए, पहरेदार सो गए, जेल के दरवाजे खुल गए, ताले खुल गए, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, क्योंकि परमात्मा के सामने कोई बंधन में नहीं रहता है। अभी के डलिया लेते हैं, डलिया में भगवान को बैठाते हैं, लिटा देते हैं और लेकर चल देते हैं गोकुल की तरफ। रिमझिम रिमझिम
खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जिनमें कन्हैया करामात हो गई, जब से जिनमें कन्हैया करामात हो गई, जब से जिनमें कन्हैया करामात हो गई।